how are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we are here with a new chapter of class 4th, which is chapter number 3, MS PowerPoint 2016. Okay, so today we have to discuss some unique features of this software, which is MS PowerPoint 2016. Okay, cha. So let's start our chapter. MS PowerPoint is a software used to create presentations. A presentation includes text, pictures, charts, audio, video, and some animated effects. Presentation is a collection of slides arranged in a systematic order which displays the information on a particular topic. In PowerPoint, a presentation is created in the form of series of slides. Slides are the individual pages of a presentation which display one by one on a screen. So MS PowerPoint क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं. ओके, प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे कि टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेटेड इफेक्ट्स, ये सब चीज़ें आप ऐड ऑन करके अपनी एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हो ऑन MS पावर पॉइंट. वरना व्हाट डू वी मीन बाय प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन क्या है? कलेक्शन है स्लाइड्स का, ठीक है, जो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं. ओके, एंड वो आपको क्या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या देंगे, इंफॉर्मेशन जो उसके रिगार्डिंग होगी वो डिस्प्ले करी जाती है थ्रू अ प्रेजेंटेशन. पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को हम स्लाइड्स की सीरीज के फॉर्म में क्रिएट करते हैं. स्लाइड्स क्या होते हैं? किसी भी प्रेजेंटेशन के इंडिविजुअल पेजेस होते हैं जो वन बाय वन डिस्प्ले होते हैं ऑन अ स्क्रीन. नाउ हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट PowerPoint 2016? सबसे पहले हम अपने सिस्टम पे PowerPoint 2016 को कैसे स्टार्ट करेंगे? व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दैट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो स्टार्ट बटन होता है उस पर क्लिक करोगे. उस पर क्लिक करने के बाद वी हैव टू क्लिक ऑन द PowerPoint 2016. PowerPoint 2016 पे क्लिक करेंगे. देन व्हेन यू ओपन PowerPoint 2016 द स्टार्ट स्क्रीन विल अपीयर. क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन. जैसे आपका PowerPoint 2016 ओपन होगा तो आपको स्टार्ट स्क्रीन अपीयर होगी, उसमें आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है. सो एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपको अपीयर होगी समवॉट लाइक this. Okay, so these are the steps that how are we going to start our PowerPoint. Now, PowerPoint 2016 इंटरफेस. So PowerPoint 2016 के इंटरफेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. So PowerPoint 2016 के जो डिफरेंट पार्ट्स है, कंपोनेंट्स है, वो कुछ इस तरीके से which they have shown to us. See, such as this is quick access toolbar. This is title bar. This is ribbon. ये आपका डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है. ये आपका स्लाइड नेविगेशन पेन, स्टेटस बार, प्लेस होल्डर, स्लाइड पेन. Okay, so these are the components of PowerPoint 2016. Now we have to discuss about them one by one. Number one is title bar. Title bar क्या है? It is present at the top of the PowerPoint window. ये PowerPoint window के सबसे top पे present होता है, as you have seen in the picture also. Okay, इसमें क्या होता है? नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फॉलोड बाय द प्रोग्राम नेम. ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट्स के नेम होते हैं जिसके बाद प्रोग्राम का नेम उसके आगे होगा. 3 बटन्स होते हैं टाइटल बार के राइट हैंड साइड पे विच आर मिनिमाइज, restore down or maximize, add, close. Okay, next is quick access toolbar. Quick access toolbar present कहाँ होता है? At the leftmost corner of the PowerPoint window. PowerPoint window के सबसे leftmost corner पे present होता है quick access toolbar. It contains frequently used command. ऐसे commands जो frequently use होते हैं वो quick access toolbar में होते हैं. And by default इसमें क्या show होता है? Save, undo and redo command show होते हैं. एंड आप बाकी सब कमांड्स भी क्या कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग एज पर योर प्रेफरेंस. ओके, नेक्स्ट इज रिबन. रिबन इज डिजाइन टू रिस्पॉन्ड टू योर करंट टास्क. आपके करंट टास्क को रिस्पॉन्स देने के लिए रिबन डिजाइन किया जाता है. इसमें मल्टीपल टास्क होते हैं, मल्टीपल टैब्स आर प्रेजेंट इन रिबन. दैट इज फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, ईच विद सेवरल ग्रुप ऑफ कमांड. ये सारे टैब्स हैं जो रिबन में प्रेजेंट होते हैं और हर एक टैब के अंदर सेवरल ग्रुप्स ऑफ कमांड्स प्रेजेंट होते हैं. आप इन टैब्स को यूज करते हो टू परफॉर्म द मोस्ट कॉमन टास्क इन पावर पॉइंट में जो सबसे ज्यादा कॉमन टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम क्या इन्हीं टैब्स का यूज करते हैं. नेक्स्ट वी कम टू डायलॉग बॉक्स लॉन्चर. डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या है? एक स्मॉल आइकन जो कहाँ आपके सम ग्रुप्स में ही, कुछ ग्रुप्स में ही अपीयर होता है. अगर आप इस आइकन को क्लिक करते हो तो एक डायलॉग बॉक्स उस ग्रुप से रिलेटेड ओपन हो जाता है. इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्लाइड पेन. स्लाइड पेन कहाँ डिस्प्ले होता है? इट इज
displayed in the slide pane at the center of the PowerPoint window. PowerPoint window के सेंटर में कहाँ उसके स्लाइड पेन में आपको ये रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, जितनी भी स्लाइड्स होती हैं ये आपकी स्लाइड्स को एज अ थंबनेल रिप्रेजेंट करता है। जब आप वर्क कर रहे होते हो स्लाइड्स पे, यू कैन एड इट अ स्लाइड इन द स्लाइड में। अगर आप अपनी स्लाइड को किसी भी स्लाइड को दैट मीन्स अपनी प्रेजेंटेशन के किसी पेज को एडिट करना चाहते हो, सो यू कैन डू इट इन द स्लाइड पेन ओनली। ठीक है, ये आपकी करंट स्लाइड का एक एनलार्ज्ड व्यू भी डिस्प्ले करते हैं। प्लेस होल्डर क्या है? डॉटेड रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑन अ स्लाइड। एक स्लाइड पे डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर टेक्स्ट, इमेजेस and many more things are there. Next is slide navigation pane. Slide navigation pane allows you to view all the slides present in your presentation. आपके presentation में जितनी भी slides है वो सारी आपको view होती है slide navigation pane के अंदर। Selected slide, ठीक है, जो selected slide होगी वो कहाँ appear होगी? Slide pane में to the right hand side. You can add, delete, duplicate and rearrange slides in the slide navigation pane. Slide navigation pane में आप क्या कर सकते हो? Slides को add कर सकते हो, new slides को, कुछ पुरानी साइज को डिलीट कर सकते हो, डुप्लीकेट बना सकते हो, उनको रीअरेंज कर सकते हो। तो ये सारे आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो इन द स्लाइड नेविगेशन पे। नेक्स्ट इज व्हाट? रूलर। रूलर क्या कहता है? इट मेक्स इट इजियर टू एडजस्ट योर डॉक्यूमेंट विद प्रिसिजन। आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिसिजन के साथ इजीली एडजस्ट कर पाते हो बाय यूजिंग रूलर। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन हाइड द रूलर टू क्रिएट मोर स्क्रीन स्पेस। अगर आप चाहो तो आप ज्यादा स्क्रीन स्पेस को क्रिएट करने के लिए रूलर को हाइड भी कर सकते हो। दो रूलर्स होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल रूलर, दूसरा है वर्टिकल रूलर। दोनों कहाँ? आपके एट द टॉप और करंट साइड के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होते हैं। नोट्स क्या है? इट प्रोवाइड द स्पेस टू ऐड नोट्स टू द करंट स्लाइड। करंट स्लाइड में आपको कोई नोट ऐड करना है, उसके लिए स्पेस प्रोवाइड जो करी जाती है दैट इज नोट। इसको हम स्पीकर्स नोट्स भी कहते हैं। क्लिक द नोट्स टू व्यू द नोट्स इन द नोट्स पेन। नोट्स पेन में अगर आप नोट्स को व्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे नोट्स जो कॉलम होगा वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कमेंट्स। कमेंट्स क्या है? इट इज एरिया वेयर द रिव्यूअर में लीव कमेंट फॉर एनी स्लाइड। जो रिव्यूअर होगा वो किसी भी स्लाइड के लिए अपने कमेंट्स को क्या कर सकता है? वहाँ पे लिख सकता है। आपको क्या करना है? क्लिक करना है कमेंट्स पर, जो कि कहाँ होगा? आपके करंट स्लाइड में जो होगा वहां पे आप जो कमेंट का ऑप्शन होगा आप उस पर क्लिक करोगे तो जितने भी उसके अंदर कमेंट्स है वो सारे आपको व्यू हो जाएंगे। नेक्स्ट इज जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर अवेलेबल होता है कहाँ? फॉर जूमिंग इन एंड आउट ऑफ एनी स्लाइड क्विकली एंड इजीली। किसी भी स्लाइड में जूम इन करने के लिए या जूम आउट करने के लिए क्विकली एंड इजीली वी यूज जूम स्लाइडर। नेक्स्ट इज व्हाट? व्यू बटन। व्यू बटन प्रेजेंट होता है टू द लेफ्ट ऑफ द जूम स्लाइडर ऑन द स्टेटस बार। स्टेटस बार में जो जूम स्लाइडर है उसके लेफ्ट हैंड साइड में व्यू बटन प्रेजेंट होता है। आप स्लाइड्स को देख सकते हो इनमें से किसी भी एक बटन को यूज करके। जैसे कि नॉर्मल आपका डिफॉल्ट व्यू होता है पहले से ही। ये आपको क्या दिखाता है? स्लाइड नेविगेशन पेन और सिलेक्टर स्लाइड को व्यू करवाता है, डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है स्लाइड सॉर्टर। ये डिस्प्ले करता है मिनिएचर फॉर्म ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में जितनी भी स्लाइड्स प्रेजेंट है उनकी एक मिनिएचर यानी कि शॉर्ट इमेजेस डिस्प्ले करी जाती है बाय द स्लाइड सॉर्टर। नेक्स्ट इज रीडिंग व्यू। ये क्या करता है? इट हाइड्स ऑल द एडिटिंग टूल्स टू मेक अ स्लाइड्स इजियर टू रिव्यू। ठीक है, जितने भी एडिटिंग टूल्स है उन सभी को ये हाइड करता है। ठीक है, सो दैट आपकी स्लाइड्स इजीली व्यू करी जा सके, रिव्यू करी जा सके। नेक्स्ट इज स्लाइड शो। स्लाइड शो डिस्प्ले करेगा सभी स्लाइड्स को एक प्रेजेंटेशन के अंदर जो भी प्रेजेंट है वन बाय वन ऑन दी स्क्रीन। Now next we come to the topic which is scroll bar. Scroll bar कितने present होते हैं students? There are two scroll bar. ओके कितने? दो स्क्रॉल बार्स होते हैं। एक होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, दूसरा है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग स्क्रॉल बार। ठीक है, आप पहले क्लिक करोगे, होल्ड करोगे, ड्रैग करोगे स्क्रॉल बार को, डिपेंडिंग ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द स्लाइड यू वांट टू सी। उस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपको स्लाइड का कौन सा वाला पार्ट देखना है। उस अकॉर्डिंग आप उसी स्क्रॉल बार पर क्लिक करोगे, उसको होल्ड करके ड्रैग करोगे। So we have discussed all the components of MS PowerPoint, and now we have to start with the topic that how are we going to create a new presentation on PowerPoint. ठीक है, एक new presentation कैसे create करी जाती है PowerPoint पे? What are the steps for creating a new presentation that we have to discuss. Okay, so first is what? Click on the file tab. सबसे पहले file tab पे click करना है तो आपको एक backstage view appear होगा। वहाँ पे new option को select करेंगे and then we have to click on the blank presentation. So blank presentation पे create वो click करने से आपको क्या एक blank
प्रेजेंटेशन का पेज मिल जाएगा। और फॉर द शॉर्टकट की व्हाट इज देयर, कंट्रोल प्लस एन कीज, आप कंट्रोल प्लस एन कीज को एक साथ ही प्रेस कर सकते हो टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। नाउ इंसर्टिंग टेक्स्ट इन अ प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में टेक्स्ट को कैसे हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट वी हैव टू क्लिक इनसाइड इट एंड स्टार्ट टाइपिंग एज शोन इन द फिगर। आप क्या करोगे, टेक्स्ट जो आपका प्लेस होल्डर होता है वहां पे आप जाके अंदर पहले क्लिक करोगे और जो भी आप टाइप करना चाहते हो उसको स्टार्ट कर दो टाइप करना। सो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, वहां पे आपके टेक्स्ट जो है प्लेस होल्डर में इंसर्ट होने लगेंगे। सो दिस इज सिंपल। And now we have to come slide layout. What is slide layout? So slide layout refers to the general arrangement of various components on the slide. Slide में जो different components होते हैं उनका एक general arrangement जो होता है उसको हम slide layout कहते हैं। ये आपको क्या provide करता है, different ways provide करता है जिसके थ्रू आप अपने text, images और जो बाकी graphic options हैं उनको correctly position दे सकते हो अपनी presentation में। So Microsoft PowerPoint offers various layouts for different purposes. Let us have a look and briefly learn about the features of some commonly used slide layout. So Microsoft PowerPoint हमको different layouts offer करता है जिसके थ्रू हम अपनी एक क्रिएटिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं एंड डिफरेंट पर्पसेस के लिए उन सभी लेआउट्स को यूज किया जा सकता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस द फीचर्स ऑफ सम कॉमनली यूज स्लाइड लेआउट एंड अमंग विच द नंबर वन इज टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड क्या है, बाय यूजिंग दिस लेआउट यू कैन गिव टाइटल एंड सब टाइटल टू योर प्रेजेंटेशन। इस लेआउट को यूज करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक टाइटल और सब टाइटल्स प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइटल एंड कंटेंट। ओके, टाइटल एंड कंटेंट ये आपका डिफॉल्ट लेआउट होता है। जब भी आप कोई न्यू स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर इंसर्ट करते हो तो डिफॉल्ट लेआउट आपको क्या होता है, हमेशा टाइटल एंड कंटेंट का ही होता है। इसके अंदर दो प्लेस होल्डर्स होंगे, एक टाइटल के लिए और दूसरा किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को ऐड करने के लिए जैसे कि चार्ट, पिक्चर्स एक्सेट्रा। ओके, like this is title and content. Next is comparison. Comparison में क्या है, इस layout के अंदर you will find a placeholder for the title and two placeholders on the left and right for adding either text, graphics or both. इस layout के अंदर आपको एक placeholder मिलता है एक title के लिए और दो placeholders मिलते हैं एक left में और right में जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, या तो text ऐड कर सकते हो या ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो या दोनों ही चीजें ऐड कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट इज पिक्चर विद कैप्शन। दिस इज या पिक्चर विद कैप्शन लेआउट। इसमें क्या है, जो अपर पार्ट होता है इस लेआउट का, इसको यूज किया जाता है टू प्लेस ओनली अ पिक्चर, किसी एक पिक्चर को ऐड करने के लिए। जो लोअर सेक्शन होता है उसके अंदर जो प्लेस होल्डर होता है वहां पे आप क्या ऐड कर सकते हो, टाइटल या जो कैप्शन है पिक्चर का उसे ऐड कर सकते हो। नाउ टू चेंज द लेआउट ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्लाइड, अगर किसी एग्जिस्टिंग स्लाइड के लेआउट को आपको चेंज करना है तो आप कहाँ क्लिक करेंगे, स्लाइडर ग्रुप में जो लेआउट बटन होता है। स्लाइडर ग्रुप कहाँ होगा, होम टैब में। तो होम टैब में जो स्लाइड ग्रुप होगा उसमें आपको लेआउट बटन पे क्लिक करना है एंड देन वी हैव टू चूज द डिजायर्ड लेआउट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट अपीयर्स। सो जैसे ही आप लेआउट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, उसमें से आपको जो भी अपना डिजायर्ड लेआउट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, समवॉट लाइक this. Okay, chalo. Now, inserting a new slide. So we have discussed all the layouts and now we are having the topic inserting a new slide. एक new slide को कैसे insert किया जाता है? So whenever you start a new presentation, it will contain one slide with title slide layout by default. जब भी आप एक new presentation start करोगे तो उसके अंदर एक slide होती है जिसके अंदर title slide layout होता है by default. ठीक है, अब आप उसके अंदर जितनी स्लाइड्स चाहो उतनी आप ऐड कर सकते हो वैरायटी ऑफ डिफरेंट लेआउट के साथ। तो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग और फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड इज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन मेन्यू एरो इन द स्लाइड्स ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब में स्लाइड्स ग्रुप पे क्लिक करने के बाद जो ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड। ओके, देन वी कैन सेलेक्ट द डिजायर्ड स्लाइड लेआउट। तो न्यू स्लाइड का कैसा लेआउट होगा आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो फिर अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो, एंड व्हाट इज द शॉर्टकट की, दैट इज कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम की को आप प्रेस करके क्या एक न्यू स्लाइड इंसर्ट कर सकते हो इन योर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज व्हाट, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट किया जाता है, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो ऑप्शंस होते हैं दे आर अवेलेबल इन द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब पे जो फॉन्ट ग्रुप होता है उसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं। अब फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स, नंबर वन, सेलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले जिस टेक्स्ट को आप फॉर्मेट करना
चाहते हो उसको आप सेलेक्ट करोगे। फिर आप कहाँ क्लिक करोगे, फॉन्ट कलर ऑप्शन पे। ये कहाँ मिलेगा, फॉन्ट ग्रुप में, एंड फॉन्ट ग्रुप कहाँ होगा, होम टैब में। ठीक है, फिर हमें डिजायर्ड कलर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपका जो कलर है वो आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट, थीम्स फॉर अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या थीम्स है, सी इफ यू हैव ओपन अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन यू विल स्टार्ट अप्लाई अ थीम टू इट। अगर आप एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ओपन करते हो तो आप उसमें अपनी डिजायर्ड थीम को ऐड कर सकते हो। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द डिजाइन टैब, सबसे पहले डिजाइन टैब पर क्लिक करना है, फिर मोर बटन पे क्लिक करेंगे विच इज देयर इन द थीम्स ग्रुप। ठीक है, देन राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड थीम टू व्यू द डिफरेंट वेज ऑफ अप्लाइंग द थीम एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन। फिर जो सिलेक्टेड थीम है उस पर आप राइट क्लिक करोगे सो दैट आपको डिफरेंट वेज वहां पे अपीयर होंगे उस थीम को अप्लाई करने के लिए, एंड देन यू कैन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन विच यू आर लाइकिंग ओवर देयर। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, सेविंग अ प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन को कैसे सेव किया जाता है एमएस पावर पॉइंट में। सबसे पहले क्लिक ऑन द फाइल टैब, फाइल टैब पर क्लिक करेंगे, बैक स्टेज व्यू अपीयर होगा। सेकंड, सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव एज पेन अपीयर होगा। आप सिलेक्ट करोगे दिस पीसी ऑप्शन, देन वी हैव टू क्लिक ऑन द ब्राउज बटन एंड देन द सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ठीक है, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। फिर उसमें जाके सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव योर प्रेजेंटेशन। वहां पे आप उस लोकेशन को सेलेक्ट करोगे जहां पे आप अपनी प्रेजेंटेशन को सेव करना चाहते हो। फिर उस फाइल का नेम टाइप करना है एंड देन एट लास्ट क्लिक ऑन द सेव button, then your presentation will be saved. Okay, and you can also press Ctrl plus S keys to save the file in PowerPoint 2016. क्या कर सकते हैं, Ctrl plus S keys को भी आप प्रेस कर सकते हो कंबाइंडली। ये एक शॉर्टकट की है जिसके थ्रू हम अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं इन PowerPoint 2016। उसके साथ साथ यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में जो सेव बटन है आप उसे भी क्लिक कर सकते हो प्रेजेंटेशन को क्या करने के लिए, सेव करने के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट, क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन को कैसे क्लोज किया जाता है, सो फॉर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब, देन क्लिक ऑन द क्लोज ऑप्शन। फाइल टैब पे जाकर क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो पावर पॉइंट 2016 will ask to save the changes if there are any changes in the presentation that you have not been saved. You should close the presentation only after saving it. So जब आप क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो उससे पहले पावर पॉइंट 2016 आपको क्या, उन चेंजेस को जो आपने अभी अपनी प्रेजेंटेशन में करे हैं और उनको सेव नहीं किया है, सो उसके लिए वो पहले आपको एक अलर्ट देगा कि क्या हमें इनको सेव करना है या नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले उसको सेव करना चाहिए तभी जाके अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है। ओके, समवॉट लाइक दिस, सी वांट टू सेव योर चेंजेस टू प्रेजेंटेशन, सो आपको सेव करना है तो आप सेव पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना तो डोंट सेव पे क्लिक करेंगे, फिर उसके पास सेव आपका फाइल हो जाएगी। ठीक है, चलो। और उसके अलावा जो शॉर्टकट की है प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए, दैट इज कंट्रोल प्लस W। नेक्स्ट इज ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। अब कोई ऐसी प्रेजेंटेशन जो आपने ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रखी है आपके इसमें होल्डर में, अब उसे ओपन करना चाहते हो, सो उसके लिए पहले फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, सो एक बैक स्टेज व्यू अपीयर होगा, फिर वहां पे ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, फिर दिस पीसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन द ब्राउज बटन, फिर हम ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां से आप उस प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट करोगे जिसको आप ओपन करना चाहते हो, और जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करोगे देन क्लिक ऑन द ओपन बटन। ओपन बटन पर क्लिक करके वो एग्जिस्टिंग जो स्लाइड प्रेजेंटेशन होगी वो ओपन हो जाएगी। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए जो आपकी शॉर्टकट की है दैट इज कंट्रोल प्लस O। ओके, चलो नाउ, so the chapter explanation has been completed over here, and now it's the time for exercise portion. So first of all, we are having picked the correct option, and the first question is, a slide is displayed in the dash at the center of the PowerPoint window. Slide कहाँ display होती है PowerPoint window के center के किस part पे, slide पे, that means option number A is correct. Next is what, dash keys are pressed together to create a new presentation. New presentation को create करने के लिए कौन सी keys को press किया जाता है, that is control plus N, option number C. There are dash scroll bar. कितने scroll bar है, 2, option number A is correct. Dash is designed to respond to your current task. Current task को respond करने के लिए क्या डिजाइन किया जाता है, ribbon, which is option number B. Now next we come to what, fill in the blanks, and the first question is, a dash view is the default view. कौन सा view default view होता है, normal view. Okay, next, dash is a dotted rectangular box on the slide that hosts text, images, etc. एक dotted rectangular box slide में present होता है जिसके अंदर text, images होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, place
holder. Okay, in a dash all the slides in the presentation are displayed one by one. किसमें आपकी जो slides है presentation की वो one by one present होती है, that is slide show. Now dash view hide all the editing tool. कौन सा व्यू है जिसमें जितने भी editing tools है वो hide हो जाते हैं, that is reading. And the next is the dash makes it easier to adjust your document with precision. किसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट को precision के साथ easily adjust कर सकते हैं, that is ruler. Now, next we come to true and false. Okay. So the first statement which we are having is whenever you start a new presentation, it will contain one slide with the title slide layout by default. जब भी आप एक new presentation को start करते हो, so उसके अंदर एक slide title slide layout के साथ by default present होती है false. Okay. Now once you select the slide layout, you cannot change it. जब आप एक slide layout को select कर लेते हो तो आप उसे change नहीं कर सकते. No, we can change it. That means the statement is false. The layout button is present in the slides group on the home tab. Home tab में slides group में layout button present होता है. Yes, the statement is true. You can press the Ctrl plus N keys to insert a new slide. New slide को insert करने के लिए Ctrl plus N keys press करी जाती हैं. No, the statement is false. There are 3 buttons at the right side of the title bar. Title bar के right hand side पे 3 buttons present होते हैं. Yes, again the statement will be true. चलो. Now, next is match the following. So the first icon is of what? This is blank slide. That means we are going to match it with option number E. This is what? This is font color. Option number C. This is underline, option number D. This is new slide, option number A. And this is your layout, which is option number B. Done? Chalo. Now, next we come to answer the following question. Now, the first question, which is what do you mean by presentation? So, सबसे पहला question क्या है कि presentation क्या होती है? What do we mean by basically a presentation? So, see student, presentation क्या है? एक collection. It is a collection of slides arranged in a systematic order which displays the information on a particular टॉपिक. ठीक है, प्रेजेंटेशन एक स्लाइड्स का कलेक्शन है जो कि एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज होता है और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमें इंफॉर्मेशन या डेटा डिस्प्ले करता है. ओके, चलो. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज what are slides? Slides क्या है? Slides are the individual pages of a presentation which will be displayed on the screen one by one. किसी भी presentation के individual pages होते हैं slides जो one by one हमें screen पर appear होते हैं. Now, next is what is the use of slide navigation pen? ठीक है, slide navigation pen का use क्या है? ठीक है, so इसको जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है किसके लिए? इट अलाउज यू टू व्यू ऑल द साइज प्रेजेंट इन अ प्रेजेंटेशन. जितनी भी स्लाइड्स हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंट होती हैं उन सभी को व्यू करने में स्लाइड नेविगेशन पेन का यूज किया जाता है. जो सिलेक्टेड स्लाइड होती है वो स्लाइड पेन के राइट हैंड साइड में अपीयर होती है. अब आप चाहो तो उसके थ्रू न्यू स्लाइड्स को ऐड कर सकते हो या जो एग्जिस्टिंग स्लाइड्स है उनको डिलीट किया जा सकता है, डुप्लीकेट, रीअरेंज, ये सभी चीजें हम स्लाइड्स को कर सकते हैं स्लाइड नेविगेशन पेन के अंदर. चलो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन नॉर्मल व्यू. नॉर्मल व्यू क्या होता है? इट इज द डिफॉल्ट व्यू. इट शोज द स्लाइड नेविगेशन पेन एंड द सिलेक्टेड स्लाइड. नेक्स्ट, डिफाइन स्लाइड सोर्टर व्यू. स्लाइड सोर्टर व्यू को डिफाइन करना है. सो इट डिस्प्लेस द मिनिएचर फॉर्म ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन. स्लाइड सोर्टर व्यू क्या डिस्प्ले करता है? जितनी भी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन में होती है उन सभी की मिनिएचर फॉर्म को प्रेजेंट किया जाता है इन द स्लाइड सोर्टर व्यू. ओके, chalo. So we have completed the chapter over here. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.